आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। आज जैसा कि आज आप लोग जान रहे हैं कि आज द्वितीय चरण का चुनाव था। 38 सीटों पर चुनाव था। चुनाव खत्म हो गया है। मैं लेट नाइट आप लोगों के बीच में आया हूँ। दिन भर आज अपने अगल बगल के विधानसभा का जो आज चुनाव था उसी के कैंपेनिंग में हम लोग चारों तरफ घूम रहे थे। बूथ के अगल बगल अपने लोगों से मिल रहे थे। साथियों, जो रुझान आया है आज एकदम से चौंकाने वाला रुझान है। और आप बहुत सारा जो ओपिनियन पोल आ रहा है, अलग अलग ओपिनियन पोल, उससे जरा भी आप मत घबराइएगा। बिल्कुल हम लोग जमीन पर हैं और आपको निश्चित तौर पर जिस जिस विधानसभा का नाम हम आज अपने चैनल के माध्यम से ले रहे हैं उस विधानसभा को आप नोटिस कर लीजिए। पहला तो बरमो और डुमरी टाइगर का जो दोनों सीट जहां से लड़ रहा है आप उसको कंफर्म मान के चलिए। रामगढ़ का सीट, मांडू का सीट और गोमिया का सीट जो लोग बिल्कुल हल्के में ले रहा था, सिल्ली का सीट जो लोग बिल्कुल हल्के में ले रहा था, चंदन क्यारी का सीट जो लोग बहुत हल्के में ले रहे, जुग सलाई का सीट जो लोग बहुत हल्के में ले रहे थे, उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि जो रुझान अभी तक हम लोगों ने देखा है जमीन पर, मैं दावे के साथ बता रहा हूं कि एक तो क्लियर ना ही इंडिया और ना ही इंडी गठबंधन को, ना ही इंडी गठबंधन ना ही एनडीए को कंप्लीट मैंडेट मिलने जा रहा है। निश्चित तौर पर जयराम महतो की एक अहम भूमिका होगी सरकार बनाने में। और आज सच पूछिए तो पूरे झारखंड वासियों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि झारखंडियत की आवाज को जिस तरह से आप लोगों ने बुलंद किया है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हर 3 किलोमीटर और हर 2 किलोमीटर की दूरी में हम लोग को गाड़ी रोकना पड़ रहा था। और सभी लोग, सब लोग, चाहे रामगढ़ हो, मांडू हो, गोमिया हो, सिल्ली हो, सब लोग एक ही बात बोल रहे थे कि दादा सिर्फ कैंची। जहाँ जहाँ बाहरी वोटर थे या जहाँ पर सीसीएल के कॉलोनी थे, जहाँ पर टाटा के कॉलोनी थे, जहाँ पर बाहरी लोगों का जमावड़ा था, उन कुछ कुछ बूथों पर हमारी थोड़ा कम प्रेजेंस है। इसके अलावा आप गांव में चले जाइए जहां झारखंड के लोग निवास करते हैं, कहीं कहीं तो ऐसा परिस्थिति है कि नेशनल पार्टी का शायद खाता भी ना खुले। मैं आप लोग को एक एक करके विधानसभा, ये जो 5 हॉट विधानसभा है, एकदम हॉट कहिए, 5 से 6 विधानसभा, इसमें मैं बता रहा हूं आपको। मैं सबसे पहले हजारीबाग से सटे हुए मांडू की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई मांडू को लेकर के अगर कोई कंफ्यूजन में है कि नहीं वहां पर एनडीए के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं या इंडिया गठबंधन के, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हमारी कैंची हर जगह चल चुकी है। और जहां हमारी कैंची चली है वहां कोई पार्टी नहीं चला है, कोई भी पार्टी नहीं। कोई कितना ही मैनिपुलेट कर ले और कोई उनके जितने भी काडर वोटर थे भाजपा के या कांग्रेस के, उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटिंग कैंची को किया है। लेकिन सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं भाजपा वाला लोग के साथ, मुस्कुरा रहे हैं कांग्रेस वाला लोग के साथ, लेकिन जो वोट है वो कैंची को पड़ा है। और इतना बेहतरीन वोटिंग पड़ा है। मांडू की मैं बात कर रहा हूँ, विष्णुगढ़ प्रखंड में हम लोग लीड कर रहे हैं। टाटी जरिया में टक्कर रहेगा। आप चुरचू में आ जाइए, चुरचू में लीड करने जा रहे हैं। आप डारी में लीड करने जा रहे हैं। मांडू में मिला जुला असर आपको दिखेगा, लेकिन देखिएगा अंत होते होते चुनाव का जो रिजल्ट है वो देखिएगा कि जेएलकेएम के पक्ष में एक सीट यहाँ से कंफर्म होगा। रामगढ़ में भाई एक तरह से उद्योगपति बोल लीजिए उनको, 2 बार अबर भी सांसद हैं, उनकी पत्नी है, वहां से मंत्री रहे हैं माननीय महोदय। लेकिन एक साधारण से लड़के ने, भाई पनेश्वर ने जिस तरह से उन लोग को थकाया है, दौड़ाया है, मैं निश्चित तौर पर रामगढ़ सीट बिल्कुल कंफर्म है। आप किसी की बात में हवाबाजी में नहीं चले। कोई रामगढ़ का कोई ब्लॉक से कोई कितना सीट है टाउनशिप में या कितना बाहर का हम लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरह से गोला, चितरपुर और दुलमी में जिस तरह से वोटिंग हुआ है, पनेश्वर भाई के पक्ष में, जेएलकेएम के पक्ष में, आप देखिएगा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा 23 तारीख को रामगढ़। साथ ही साथ आप गोमिया में चले जाइए, गोमिया में जिस तरह का वोटिंग हुआ है आप देखिएगा। गोमिया के लोग एकदम ऊब चुका था इन लोग से, चाहे वो जेएमएम हो, आजसू, एकदम ऊब चुका था। और वहाँ हमारी बहन पूजा वहाँ खड़ा है और आप देखिएगा निश्चित तौर पर उनको मैंडेट मिलने जा रहा है। आप अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो आप डुमरी चले जाइए, बैरमो चले जाइए। बैरमो और डुमरी का जो हाल है वो आपको कहीं से भी, आप किसी को भी पूछ लीजिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हमारी पार्टी वहां से नहीं निकल रही है।
लेकिन उससे भी बड़ा बात, हम लोग कितना सीट जीत रहे हैं, उससे भी बड़ा बात जिस तरह से झारखंड के लोगों ने जागरूकता का परिचय दिया है और अपने जल, जमीन, जंगल, खनिज संसाधन के बचाव के लिए, जो बाहरी लोग यहाँ पर ठेकेदारी करता है, सिर्फ ठेकेदारी, मतलब इस चुनाव को बहुत लोग ठेकेदारी की नज़र से भी देखता है कि अगर भाजपा जीत गया या कांग्रेस जीत गया तो बाहर वाला लोग का ठेकेदारी बम बम है। लेकिन कोई लोकल आदमी अगर यहाँ पर आ गया या लीडरशिप क्रिएट कर लिया तो नीचे का लोग एकदम थका हुआ, जो जितना भी बाहरी लोग है वो थका हुआ महसूस करता है कि अब हम लोग यहाँ नहीं सकेंगे क्योंकि झारखंड का लोग अब जाग रहा है। ऐसी परिस्थिति में झारखंडियों ने जो जागरूकता का परिचय दिया है अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। मतलब इतना कम समय में जिस तरह जागरूक हुए, एकदम दबे कुचले लोग थे, कहीं पर कोई वैल्यू नहीं था हम लोग को, झारखंडियों को मतलब ब्लॉक जाइए तो उसी तरह दौड़ा देता है हम लोग को, थाना जाइए तो उसी तरह दौड़ा देता है हम लोग को, कोई आउटसोर्सिंग का काम लेने जाइए उसी तरह दौड़ा देता है, अगर कोई फैक्ट्री कल कारखाना लगाना चाहे, अगर किसी तरह का अगर कोई एनओसी लेना चाहे उसी तरह दौड़ा देता है हम लोग को। मतलब कहीं कोई इज्जत प्रतिष्ठा झारखंड का आदमी को एकदम रहने नहीं दिया है, मतलब लगता है जैसे अपने ही घर में बेघर हो गए। तो वैसी स्थिति जो बनी हुई थी उसका बदला लोगों ने एकदम वोट पर लिया है। एकदम एक तरफा पोलिंग भाजपा और कांग्रेस को कहीं मिला है तो ये नहीं कह सकता कि एकदम कांग्रेस को मिला है, यहाँ एकदम भाजपा को मिला है, यहाँ नहीं कह सकता। लेकिन हम ऐसे 1000 बूथ आपको गिना देंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी कैंची छाप को वोट मिला है। तो ये सब सारा चीज रेडी है। अभी हम ओपिनियन पोल में देख रहे थे कि जेएल केम को 2 या 3 सीट दिखा रहा है। ये लोग बेवकूफ का जना है। झारखंड एक ऐसा जगह है जिसको अंग्रेज तो पढ़ ही नहीं पाया, 200 साल का मुगल का शासक लोग तो पढ़ ही नहीं पाए झारखंड में। आप हर जगह सुने होंगे कि मुगल काल में यहाँ पर शासन हुआ, वहां शासन हुआ। झारखंड एकमात्र जगह था जहाँ ढंग से कहीं शासन नहीं कर पाया। अंग्रेज का बात बता रहे, अंग्रेज को औकात नहीं था कि झारखंड में यहाँ शासन कर ले। यहाँ का जियोग्राफी इतना कड़क है, यहाँ का ज्योग्राफी इतना मतलब जिगजैग है। तो ये लोग ऐसे ओपिनियन पोल वाला नहीं, इतना वोट इतना, अरे भैया संथाल में जाइए, वहाँ हम लोग का अलग भाषा है, पूरा अलग कल्चर है। पलामू में जाइए अलग भाषा अलग कल्चर है। उत्तरी छोटा नागपुर अलग है, दक्षिणी छोटा नागपुर अलग है। ओपिनियन पोल कर दिए कि 3 ही सीट आ रहा है, 2 ही सीट आ रहा है। अरे 3 सीट तो उत्तरी छोटा नागपुर में दे रहे हैं हम लोग। आप देखिए कहीं, आप मांडू और रामगढ़ पर आइए कि एक जगह कहां पर रामगढ़ को वोट, भाजपा को वोट मिला है केवल एक बूथ पर, या कांग्रेस को वोट मिला रहा। आपको हम 50 बूथ है, सब 100 बूथ बता देंगे जहां सिर्फ जेल के उनका वोट पड़ा है। तो इसलिए ओपिनियन पोल के चक्कर में मत पड़िए। बहुत बेहतरीन स्थिति में हम लोग, और जो पहली बार जो चुनाव हम लोग जो लड़े वो मतलब इतना शालीनता के साथ हम लोग लड़े और इतने दृढ़ संकल्पता के साथ हम लोग लड़े हैं, जो अपने आप में मतलब निश्चित तौर पर एक बुनियादी तौर पर एक नए राजनीतिक चरण का उदय हो चुका है, जिसका नाम टाइगर जयराम महतो है। और देखिएगा आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर एक बड़ा झंडा बुलंद होगा। और ये कोई धोखे में नहीं रहे कि जयराम महतो की टीम आई है सुदेश महतो की तरफ फिसड्डी हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर सब जाति, चाहे वो अगला हो, चाहे वो पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, सब जगह के आदमी को यहाँ हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, सब जगह के आदमी को। और समाज में जितने लोगों का भी मिक्सअप कल्चर है सबको ला रहे हैं, चाहे वो राजपूत समाज का बच्चा हो, चाहे वो भूमिहार समाज का बच्चा हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का बच्चा हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब का बच्चा हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का बच्चा हो, चाहे वो बनिया समाज का बच्चा हो, चाहे वो ओबीसी समाज का बच्चा हो। ओबीसी क्लास में जितने सब लोगों को हम लोग एकदम कैलकुलेशन और मैनिपुलेट करके एक एक लोगों को यहाँ हम लोग तरजीह और इज्जत देने का काम कर रहे हैं, ताकि सब जाति और सब लोगों का भागीदारी होगा, सब लोग पार्टी में आगे जाएगा और एक नया झारखंड हम लोग गढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ झारखंडी लोगों के हित को आगे रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब नौकरी हो रहा है झारखंड का और बहाली लेगा बिहार और यूपी वाला लोग, कभी नहीं होगा। और ये आज झारखंड के लोगों ने निश्चित तौर पर दिखा दिया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ओबीसी समाज जो कभी सिर्फ भाजपा को वोट देता नजर आता था, ओबीसी समाज या अल्पसंख्यक समाज जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देता नजर आता था, आज मैं जब लोगों से मिला मन बड़ा भावुक था। लोगों ने कहा कि हम लोग सब कैंची छाप में वोट किए हैं। क्यों? क्योंकि कैंची छाप यहाँ से जीतने जा रही है। और जो कैंची छाप का जो मैनिफेस्टो है, जो झारखंड के प्रति जो डिमांड है उन लोगों का, वो बिल्कुल सत्य है। और इसी घटनाक्रम और इसी मांग को लेकर के कई आंदोलन हुआ, लेकिन लोग खड़े नहीं हुए। और इस बार जिस तरह झारखंड का युवा लोग खड़ा हुआ है, अपने आप को तैयार किया है, हम लोग इसका मतलब पीठ थपथपाते हैं। और ओबीसी समाज, इवन की बनिया समाज जिसको कोर वोटर माना जाता है भाजपा का, उसमें भी मतलब कैंची चल चुका है।
हाँ, कोई खुल के बोलने को तैयार नहीं है कि हम कैंची में दिए हैं। क्यों? क्योंकि लगता है नहीं भाजपा वालों को बोल देंगे तो उनका मन में तकलीफ हो जाएगा। लेकिन हम उन लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे कि भाई कब तक सियार का जिंदगी जीना है। अरे शेर का जिंदगी जिए, जो है जहां है साफ साफ रहिए, साफ साफ रहिए, उससे आपको कुछ नुकसान नहीं है। और आप कमाइएगा तो आप खाइएगा। कोई नेता किसी का घर नहीं चलाता। आज हम भी यहाँ हैं तो जेल के में पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, हाँ, लेकिन झारखंडियत की आवाज बुलंद करने आए हैं। ये हाड़ मांस का शरीर जिस दिन मर भी जाएगा ना, और हमारा झारखंड में सिर्फ झारखंडी लोग को नौकरी होगा, यहाँ का खनिज लवण संसाधन पर सिर्फ झारखंडी लोग का हक अधिकार होगा, यहाँ का ठेकेदारी सिर्फ झारखंडी लोग करेगा, और बड़ा बड़ा बिल्डिंग मकान जितना भी आप देख रहे हैं कॉरपोरेट घराना झारखंड से रेडी होगा, उस दिन हम मानेंगे कि वाकई में हम लोग कुछ किए और कुछ करके गए। आज हम जान रहे हैं, आज जो हम लोग रोप रहे हैं वो आने वाला जनरेशन इसको काटेगा। कोई जरूरी नहीं कि सूरज कुमार इसको काटे या तो जयराम कुमार महतो इसको काटे, आने वाली पीढ़ियां काटेंगे। लेकिन बुनियाद हम लोग इतना सशक्त दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि लोग यहाँ से आगे बढ़े। हम कहते हैं कि जितना कॉरपोरेट लोग आप सुनते हैं नाम, चाहे वो अंबानी हो, अदानी हो, जिंदल हो, टाटा हो, या कोई भी किसी भी घराना का आप बात कर लीजिए, बड़ा बड़ा कंपनी का, सारा लोग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब इन लोगों से आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों नहीं है भाई कि झारखंड से भी कोई कॉरपोरेट है? 10 कॉरपोरेट झारखंड से भी होना चाहिए, तब ना हम लोग को सीना फूलता कि जाके कर्नाटक में हमारा आदमी काम कर रहा है, महाराष्ट्र में हमारा आदमी कोई लीज ले रहा है। ऐसा तो कोई नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों? क्योंकि यहाँ का आदमी को उभरने नहीं दिया गया। यहाँ कोई चाहता ही नहीं है कि झारखंडी लोग उभरे। अगर पॉलिटिकल रिव्यू में कोई नेता लीडर अगर आगे भी आना चाहता है तो उसको जमीन लेकर के या कुछ चोरी या कुछ स्कैम में फंसा दिया जाता है। क्यों? ताकि कोई बढ़े नहीं। आज आखिर अदानी इतना बड़ा आदमी बन गया, किसके शरण में इतना? आज जब तक 2014 तक जब तक सरकार भाजपा की नहीं थी, आप लोग कभी अदानी का नाम सुने थे कि वो अदानी कोई कंपनी भी है? नहीं सुने होंगे। लेकिन जैसे गुजरात के लोगों का सरकार आया, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, एक पृष्ठभूमि तैयार हो गया तो एक नया नाम अदानी उभर के आ गया। प्रोजेक्ट किया जाता है। झारखंड में सरकार हम लोग का बनने दीजिए या सरकार में आने दीजिए, यहाँ पर जितना व्यापारी जगत का लोग है उन लोग को प्रोजेक्ट करेंगे, और ना सिर्फ झारखंड में, इंडिया लेवल पर बोलेंगे आप लोग काम करिए। महाराष्ट्र में जाके काम करना चाहते हैं महाराष्ट्र में करिए, गुजरात में जाके काम करना चाहते हैं गुजरात में जाके काम करिए। एक मतलब ट्रेड मार्केटिंग का एक मतलब फाउंडेशन रेडी करेंगे, और जितना भी लोग व्यापारी है उसको पुशअप करेंगे, ऊपर करेंगे उसको। आप आगे बढ़िए, आप पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में अपना झंडा गाड़िए। ऐसी विचारधारा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ ठेकेदारी करने आता है लोग, कोयला चोरी करना है, यहाँ पर ये काम करना है, वहाँ पर वो काम करना है, और झारखंड वाला लोग को केवल बेवकूफ़ बना करके रखा है। इतना छोटा सा झारखंड है, छोटा सा पैकेट है, दिन भर में चाहिएगा पूरा झारखंड घूम लीजिएगा। और हम लोग को झारखंड चलाने नहीं आता है। दिखाएंगे चला करके, खाली एक बार मौका आने दीजिए। हमारे लोग असेंबली के भीतर जा रहे हैं और देखिएगा असेंबली के पृष्ठभूमि पर देखिएगा कि कैसा कैसा सवाल उठता है। सो कैसा कैसा सवाल, अगर काशी विधायक एक भी जवाब दे दिया तो सुनिएगा सब चुप रहेगा, क्योंकि पता भी नहीं होगा कि किस आर्टिकल से कहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया। इन लोगों को अकल भी नहीं है उतना, और कुछ सीखेगा भी नहीं। कोई समाज सेवी के नाम पर ठगी कर रहा है तो कोई कोयला चोरी के नाम पर कोई माफियागिरी कर रहा है। ये सब बोका बना करके रखा है पूरा झारखंडी लोग को। सब सोचता है कि बहुत बड़का हम लोग मने तिगवा है, तोप है। कुछ नहीं है। 4 लाइन आवेदन नहीं लिखने सकेगा ये लोग। आधा से ज्यादा मंत्री लोग एप्लीकेशन नहीं लिख पाएगा। बड़ा बड़ा तमाशा करके रखा है। तो मैं आज वीडियो के माध्यम से तमाम झारखंडियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने एकदम विस्फोटक वोट किया है। इस बार कहीं कोई संदेह नहीं है। कुछ वोटर जो हमारे भटक गए, शायद इसलिए भटक गए क्योंकि कुछ लोग ज्यादा मतलब तिस्मार खान समझता है, अरे अभी नया नया आया है, क्या उखाड़ लेगा। जैसे कोई माय के पेटे से मिनिस्टर बन के निकलता है। माने कुछ तिगवा लोग है जो सोचता है अपने आप को कि नया अभी नया है, जेल के मलन जराम मत वैसे बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, अभी लोग कुछ नहीं कर सके तो वोट काहे बर्बाद करो उधर। अरे भाई, तुम माय के पेटे से तुम मिनिस्टर बना था कि संघर्ष करके मिनिस्टर बनता है लोग। और आज नहीं जागोगे ना, बताते रहे बाल बच्चा खट पढ़ाओगे, 50 लाख का पढ़ाई भी पढ़ाओगे ना तो जाके बेंगलोर में 5,000 का नौकरी करेगा और 20,000 का नौकरी करेगा, और बेटा और पुता को लेकर के वहीं रहेगा। कॉलू बाय लेसन 35 साल खटेगा और बाप को 5 रुपये नहीं भेज पाएगा। ये झारखंड का स्थिति है। यहाँ पर एजुकेशन हब बनाना है, कॉर्पोरेट हब बनाना है, IT हब बनाना है, एजुकेशन में बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। सब आसान काम है, एकदम आंख के सामने सब दिखता है।
समाज का निर्माण के लिए पहला शिक्षा, दूसरा हेल्थ, तीसरा एम्प्लॉयमेंट, यही ना बैकग्राउंड। तो आप किसी को, जब तक आप किसी को चावल बोरी दाना कुछ दे दीजिए, समाज का कल्याण नहीं होना। हाँ, उसके घर में अच्छा एजुकेशन दे दीजिए, टेक्निकल एजुकेशन दे दीजिए, जो अभी जो एजुकेशन का एक ट्रेंड होता है। पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन था, जो मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए कर लेता था, डबल एमए कर लेता था, उसको बोलता था बहुत पढ़ा लिखा है। अब वो जमाना लत गया। अभी आ गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधारित पर एजुकेशन आ गया है, टेक्निकल एजुकेशन आ गया, बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, स्पेस का इंजीनियर, क्या भविष्य के गर्त में क्या है वो सारा खोजने वाला, चंद्रमा पर रिसर्च हो रहा है। इस सब तरह का इंस्टीट्यूशन आपको बनाना पड़ेगा। अब मतलब कोई एटॉमिक सेंटर है, अब एटॉमिक सेंटर झारखंड में भी बन सकता है, रिसर्च सेंटर झारखंड में भी बन सकता है कि भाई मंगल ग्रह के में मतलब क्या क्या है, वो सब चीज दिमाग में लाना होगा, एकदम हाईटेक एजुकेशन पर लाना हो। झारखंड को इन लोग मतलब क्या है कि खिचड़ी बनाओ, अंडा दे दो, एक गिलास दूध दे दो और लालची पेट भरो, और जो पढ़ाए है उसी तरह से जो एनसीईआरटी का बुक को पढ़ते रहिए, 10वां क्लास, मैट्रिक, इंटर करिए। मतलब आदमी को जैसे नहीं होता है एकदम मतलब भुला देना, मतलब बड़ा सा मतलब है समुद्र, उसमें छोटा छोटा मछली से भुलायल रहता है, वैसे हम लोग को भुला रहा है। अरे भैया, छोटा सा पैकेट है, 24 गो जिला है, 24 गो जिला में ढंग का एजुकेशन दीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दीजिए, इंटर करियर यहाँ का लड़का इंजीनियरिंग का पढ़ाई शुरू करे, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन लाइए, आईएएस आईपीएस का एकेडमी लाइए। ये सब चीज आएगा तब ना बच्चा लोग सीखेगा कि आईएएस और आईपीएस तुरंत बनता कैसे। 20 एकड़ में अगर आईएएस का ढंग का अगर एकेडमी बना दे और वहीं पर तैयारी करवाए सरकार, तो यहीं से कितना आईएएस आईपीएस निकाल दे आदमी, कितना इंजीनियरिंग सेक्टर का कितना सा कॉलेज निकाल करके यहीं से पढ़ा करके यहीं से इंजीनियर निकाल दे, और बाकी तो नौकरी तो यहाँ ही है झारखंड में। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है, इसको सब बरगलाने के लिए लगा हुआ है, सब कोई बरगलाने के लिए लगा है। आप लोगों ने एकदम एकता का परिचय देकर के जिस तरह से कैंची छाप को वोट किया आप लोगों ने, निश्चित तौर पर आप लोग धन्यवाद के हकदार हैं। और जिस तरह से आप लोगों की मतलब बूथ पर एक होता है ना कि मतलब संगठित होकर के जिस तरह से आप लोगों ने झारखंडियत के हक और अधिकार के लिए चुनाव में वोट किया है, मतलब निश्चित तौर पर आप लोग का एकदम योगदान अभूतपूर्व है, इसको कभी भूलेंगे नहीं। और हाँ, एक और बात, ये लोग जो अपना नारा देता है कि जो बटोगे तो कटोगे, तो ये करोगे, अरे भैया सब जगह एक ही नारा रखोगे? केंद्र में सरकार बनाते हो तो उस समय भी बोलते हो बटोगे तो कटोगे, झारखंड में है सरकार बनाना तो यहां भी बरगला रहे हो बटोगे तो कटोगे, और बटोगे कटोगे तो ठीक है, और जो भूखे मरोगे सो केंद्र के मोदी सरकार से कोई नहीं पूछते हो कि सबसे अधिक नौकरी रेलवे में था, नौकरी बंद करा दी, सबसे अधिक नौकरी गरीब का बच्चा आर्मी में जाता था, आर्मी बंद करा दीजिए, एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन में सबसे अधिक नौकरी था, उसको बंद करवा दिए, आईबीपीएसपीओ में बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा आईबीपीएस में नौकरी था, उसको बंद करा दिया। अरे मोदी जी, तो नौकरी दीजिएगा कहां से दीजिएगा? सब सेक्टर तो बंद कर दे रहे हैं, और सारा सेक्टर को निजीकरण करा करके पढ़ा लिखा लड़का को 10,000 और 12,000 में नौकरी करवा रहे हैं, और आप लोग का अपना बच्चा आउटसोर्सिंग में 1,000 करोड़ रुपया कमा रहा है। मतलब 1,000 आदमी को खटाओ और एक आदमी को मालिक बनाओ। तो आप लोग तो ईस्ट इंडिया कंपनी से बदतर बना दिए हैं भारत का हाल। इस पर सब परिस्थिति चलने वाला नहीं है यार, आदमी को सबको समझ में आ रहा है, कितना रोष है ना लोगों के अंदर, सबको नारा देते हैं कटोगे तो मरोगे। अरे बताओ ना, कौन सा देश में मुसलमान नहीं है? अमेरिका में नहीं है, जितना डेवलप कंट्री चाइना में नहीं है, रसिया में नहीं है। आप बहुत काबिल हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून काहे नहीं ले आए? 2-2 टर्म रहे और फुल माइंडेड के साथ रहे, क्यों नहीं ले आए? लाना चाहिए ना। कोई आपको रोका था? राम मंदिर बनाए कोई रोका? धारा 370 हटाए कोई रोका? तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ले आए। तो भाजपा वाला का काम है, एगो लेमचूस दो 5 साल राज करो, फिर एगो लेमचूस दो 5 साल राज करो। ये लोग 100 साल इसी तरह राज करना चाहता है। अरे भैया, बढ़िया बढ़िया चीज है, एक बार लाइए ना भाई, संसद में एक बार में पास कराइए ना, जो जितना अच्छा चीज आपको लगता है। कौन रोका है आपको? हिंदुत्व के नाम पर आप 10 साल है सो कंप्लीट माइंडेड में रहे हैं। तो ये सब बरगलाने काम रहा। अब ये सब तो बात तो चलिए राष्ट्र तक वहां तक ठीक था, लेकिन ये लोग असेंबली चुनाव में भी ये लोग इतना गरिमा गिरा दिया है कि 2014 से पहले आप कभी नहीं देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जैसा आदमी लोकल इलेक्शन में कभी नहीं आप देखते होंगे कैंपेनिंग में आता हो। लेकिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह गृह मंत्री, ये लोग को तो मैंने ऐसा यहाँ झारखंड में कर दिया है। देखिए ये लोग को कोयला पर कितना गंदा नजर है, ऐसा चुनाव प्रचार कर दिया, लग रहा है जैसे मुखिया ऐसा द्वारे द्वारे जा रहा है एकदम। इन लोग को बस नहीं चला ना, तो मतलब जितना विधानसभा 81 में यही लोग यहीं सूत जाता है। इन लोग
ये सब सारा खेला हो रहा है अदानी के लिए। आपको बता दे रहे हैं, अदानी का जितना पावर प्लांट पूरे इंडिया में लग रहा है, उसका कच्चा माल कोयला चाहिए, कोयला। और ये कोयला आउटसोर्सिंग पूरा करने के लिए इतना मेहनत खाली मोदी जी और अमित शाह कर रहा है कि हम लोग को सरकार आए तो बड़का गांव में अदानी का पावर प्लांट खुल जाए, गोड्डा में खुल जाए। ये सिर्फ अदानी का जितना पावर प्लांट, जितना यहाँ खनिज के लिए काम, इन लोग को जितना माइनिंग अलाउट हुआ है, रुका है अदानी के लिए, ये सब जोर पर जोर लगे ले कि किसी तरह बस यहाँ से सरकार बन जाए तो एकदम खुला दरवाजा हो जाएगा। आओ लूटो, रैक से लूटो, यहाँ से कोयला जहाँ दिल्ली भेजो, गुजरात भेजो, मुंबई भेजो, बांग्लादेश भेजो। बस झारखंडी लोग को बेवकूफ बने। लोग जंगल वन में रहन है, वन में रहल आदमी है, इन लोग को यहीं पर ठगो। बोन बहार में रहल आदमी, यहीं पर इन लोग को ठग ले रहो। ये सारा काम मोदी जी और अमित शाह का काम है। और हम बार बार अपने वीडियो में कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस से कभी भी झारखंड का भला नहीं होगा। झारखंड का भला उसी दिन होगा जिस दिन साउथ इंडिया के तर्ज पर सिर्फ लोकल आदमी का पार्टी बने। यहाँ पर आज भी बता दे रहे हैं, महाराष्ट्र में भले सरकार आज के डेट में किसी का बने, लेकिन सरकार आज वहां पर संगठित किया हुआ आदमी को इतना डेवलप किया हुआ वहां के लोकल सरकार का है, जिस समय बाला साहब ठाकरे जीवित थे। आप उड़ीसा को देख लीजिए, लोकल बॉडी का सरकार है। केरला को देख लीजिए, लोकल बॉडी का सरकार है। तमिलनाडु को देख लीजिए, लोकल बॉडी का सरकार है। कर्नाटका को देख लीजिए, लोकल बॉडी का सरकार है। तो झारखंड में कम से कम 50 साल लोकल बॉडी का सरकार मांगता है। यहाँ का क्षेत्रीय लोग छोटा से छोटा ठेकेदारी से लेकर के जितना टीचर है, जितना दरोगा है, जितना किरानी है, कोर्ट में जितने लोग काम करते हैं, चाहे बिजली विभाग में जितने लोग काम करते हैं, मत्स्य विभाग में जितने भाग करते हैं, किसान वर्ग के लोग जितने काम करते हैं, सबको गवर्नमेंट इनरोलमेंट में झारखंडी लोग चाहिए। उसके बाद जितना पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो विधायक है, जिला परिषद है, चाहे बार एसोसिएशन का चीफ है, ये कोई भी हो, छोटा से छोटा ये बड़ा पद झारखंडी लोग को मांगता है। और यहाँ का मुख्यमंत्री से लेकर के हर कोई झारखंडी मांगता है। इवन कि सीएमओ में काम करने वाले जितने जेपीएस के अधिकारी हैं वो सारे झारखंडी बीडीओ सीईओ होना चाहिए। उसके बाद आप सेक्रेटरीट में जितना लोग काम करता है देखिएगा झारखंडी माटी का होना चाहिए। थानेदार जितना है सब झारखंडी माटी का होना चाहिए। डीएसपी जितना है वो झारखंडी माटी का होना चाहिए। और 50 साल लगातार झारखंड का लड़का सीएम होना चाहिए। देखिएगा ये राज्य कहाँ जाएगा, आप देखिएगा ये राज्य कहाँ जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ तो कोई सोचने वाला नहीं है। बस प्रभावशील कोई आदमी है उसके पीछे पीछे लगना है, फलानवा भैया हमारा मदद करता थे। अरे भैया क्या मदद करेगा कोई तुम्हारा? तुम काबिल रहोगे तो सब मदद करेगा, नहीं काबिल रहोगे तो मदद नहीं होगा। अपने आप को लोहा बनाना पड़ता है। करंट अगर 33,000 का करंट भी है ना, तो अगर वो करंट चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो आपको खुद लोहा बनना होगा। आप लकड़ी रहिएगा तो आपके ऊपर कोई करंट नहीं आएगा। तो जिंदगी भी इसी तरह, अगर टैलेंट आपके अंदर है ना तो बड़ा से बड़ा करंट अपने अंदर ले आइएगा। चाहे आप प्रधानमंत्री के साथ भी घुमा देंगे ना आप लोग को, तब पर भी जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक कि आपको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री से काम कैसे कराया जाता है। इसलिए पिछलग्गू बनना बंद करिए मेरे झारखंडी भाई, अपना स्वाभिमान का सरकार बनाइए। आप लोग देखिएगा निश्चित तौर पर कितना आगे बढ़िएगा। और आप लोगों ने इसका परिचय आज बहुत हद तक दिया है, मन खुशी से एकदम लाल है। बहुत अच्छे सीटों पर हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये ओपिनियन पोल के चक्कर में मत रहिएगा। ओपिनियन पोल मांडू नहीं दिखा रहा है, ओपिनियन पोल रामगढ़ नहीं दिखा रहा है, ओपिनियन पोल गोमिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं ओपिनियन पोल सिल्ली भी नहीं दिखा रहा है। सिल्ली में आपको बता दे रहे हैं कि अभी मेरी बात हुई लोगों से, हो सकता है वहां आजसू तीसरे नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पर। वहां हम लोगों की लड़ाई अमित महतो से है, इंडी गठबंधन के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ। इतना लोगों में रोष है, तो जमीन के नीचे का कोई बात नहीं बताता है आपको। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहें और बिल्कुल एकदम झारखंडियत के नाम पर खड़े रहें। और हम बार बार अपने वीडियो में बोलते हैं कि देखिए कांग्रेस 1885 की सरकार है, बीजेपी कांग्रेस 1885 की पार्टी है, बीजेपी 1980 की पार्टी है, आजसू 1986 की पार्टी है, जेएमएम 1973 की पार्टी है। सब पार्टियों ने 50 साल 100 साल पूरा कर लिया है। हमारी पार्टी ने रजिस्टर्ड हुए मात्र 5 महीना 6 महीना हुआ है, 5 से 6 महीना। आज पूरे झारखंड के पृष्ठभूमि पर एक तहलका है, तहलका। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। धैर्य बहुत बड़ा चीज होता है आदमी को सफलता हासिल करने के लिए। फिर देखिएगा झारखंड में कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज का बिल्डिंग, कैसे मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग, और कैसे एटॉमिक सेंटर का बिल्डिंग, और मतलब बड़ा बड़ा स्टेडियम, एयरपोर्ट, बड़ा बड़ा स्कूल, गरीब को पढ़ने वाला स्कूल,
एक परिवार जो कि अपने आप में बहुत बड़ा परिवार है, संभ्रांत है, कुली ने वो कहीं बच्चा को पढ़ाएगा। हम वहां से सोच रहे हैं जिसके घर में जिसके पिताजी दिहाड़ी का काम करते हैं, 300 काम, उनके बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, उसके बच्चे मतलब मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे, कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, रिसर्च करेंगे। ये तैयारी है। जिसके बच्चे जिसके माता पिता दिहाड़ी का काम करते हैं, उसके बच्चे एक जनरेशन को पढ़ाने में मेहनत लगाएंगे, दूसरा जनरेशन में उसके यहाँ कोई गरीब नहीं बचेगा। और ये जो चावल बांटने वाला प्रथा है ना, 50 साल तक भी चावल बांटिएगा, कोई एक आदमी के परिवार में सुधार नहीं होने जा रहा है, कभी भी नहीं होगा सुधार। और इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और जिस दिन गरीब के बच्चा और जिस दिन दिहाड़ी मजदूर के बच्चा को अगर इंजीनियर बना देंगे ना, पढ़ा करके डॉक्टर बना देंगे ना, उस दिन देखिएगा उसके घर में कोई गरीब नहीं बचेगा। अरे यहाँ का तो लीडर लोग बेवकूफ है। मार करना चाहिए एकदम, जो खराब एजुकेशन सिस्टम है उस पर मार करना चाहिए। घर में एकदम एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए, और हाई लेवल का एजुकेशन। शिक्षा तो आपका अधिकार है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड का बात खाली संविधान करता है। संविधान बोलता है राइट टू फूड, भोजन का सबको अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा को सब करे भैया, भोजन का सबको अधिकार है। लेकिन एक मार भात खा रहा है, एक तो 4 सब्जी के साथ खा रहा है, एक ही है। शिक्षा का अधिकार बोल रहे हैं, राइट टू एजुकेशन। और एक आदमी ऐसे मैट्रिक इंटर कर रहा है, व्हाट इज नाउन नहीं जान रहा है 10th क्लास पास होने के बाद, और एक है जो क्लास 3 में धड़ाधड़ इंग्लिश बोल रहा है, सारी बातों को समझ रहा है। तो एक ही एजुकेशन है, सिर्फ कहने का है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस बात को समझिए। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, ये जो खाए है अमीरी और गरीबी का, हाईटेक एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन का, इस खाए को भरना है भाई। एजुकेशन एक होगा, 1 एजुकेशन सिस्टम, 1 सिलेबस पॉलिसी। गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक टेबल और एक बेंच पर आकर के बीटेक का पढ़ाई करेगा, एमटेक का पढ़ाई करेगा, कंप्यूटर इंजीनियर का पढ़ाई पढ़ेगा, मैकेनिकल इंजीनियर का पढ़ाई पढ़ेगा। ऐसा सिस्टम लाएंगे, समाज में कोई खाए नहीं रहेगा। जिसका बच्चा टैलेंटेड होगा उसी को नौकरी मिलेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। आप लोग अपनी सरकार की तरफ बढ़िए। ये 2024 था, 29 की तैयारी में लगेंगे, लेकिन किसी का पिछलग्गू नहीं बनेंगे, ये सुनिश्चित करिए। किसी का पिछलग्गू नहीं बनेंगे, ठीक है। संघर्ष है, संघर्ष करेंगे, संघर्ष करना है, संघर्ष करेंगे। जिसको बुरा बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन हाँ, एक दिन तो ऐसा लाएंगे कि यहाँ का लोकल बॉडी का सरकार लाएंगे, और देखिएगा कैसे खदेड़ेंगे। जो लोग हम लोग का हक अधिकार छीना है, उस लोगों को कैसे खदेड़ेंगे, इसको खाली देखिएगा। फिर भी आप लोगों ने जिस तरह से आज एकरूपता का परिचय दिया है, उसके लिए आप लोग सभी लोग तहे दिल से शुक्रगुजार के अधिकारी हैं आप। और जिस तरह से आप लोगों ने एकता दिखाया है आज झारखंड हित के लिए, बिना किसी का बात सुने हुए, खास के कुछ समाज के लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि शायद इसलिए इतिहास के पन्नों में आप लोगों का नाम दर्ज है, चाहे वो शहीदों के नाम में हो, चाहे आंदोलनकारी के नाम में हो, या और भी अन्य किसी मुद्दों में लड़ाई की बात हो। मैं उन लोगों को सलाम करता हूं, उन समुदाय के लोगों को सलाम करता हूं कि आप हैं तो झारखंडी माटी सुरक्षित है। अगर शायद आप लोग नहीं होते तो जिस तरह से और समुदाय का लोग काम करता है, जिस तरह से सोया हुआ है, इस झारखंड की आत्मा को लोग बेच के ले गया होता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जितना प्यार और सम्मान हमारी पार्टी को दिया है, जेल के हमको दिया है, इसके लिए आप शुक्रगुजार के अधिकार हैं। और झारखंडी माटी के लिए जिस तरह से आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और झारखंड की पृष्ठभूमि में 23 तारीख एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, उस अध्याय के धन्यवाद के पात्र आप सभी झारखंडी लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को वोट किया है। और नई सृजन पार्टी, जिसके पास 1 रुपया नहीं थी, रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं था, रजिस्ट्रेशन भी हम लोग चंदा करा करके किए, वैसी पार्टी पर आप लोगों ने भरोसा जताया। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। और आशा और विश्वास है कि 23 तारीख को एक महत्वपूर्ण दिन होगा, और हम लोगों के लिए तो सबसे बड़ा त्यौहार होगा उस दिन। और जयराम महतो के नेतृत्व में देखिएगा पूरे झारखंड में उस दिन विजय जुलूस निकालेंगे, और धूमधाम से निकालेंगे, मतलब सीना चीर के निकालेंगे। इसलिए निकालेंगे क्योंकि झारखंडी लोग, जिसके पास 1 रुपया नहीं था, उन लोगों ने नेता बनाया। आज तक कोई रेलवे का खाली नौकरी कराने का सोचता होगा, कोई अपना बच्चा को दरोगा बनाने का सोचता होगा, लेकिन ये 23 तारीख के रिजल्ट के बाद अब झारखंडी का बच्चा लोग विधायक की तैयारी और लोकसभा की तैयारी भी करना शुरू करेगा, निश्चित तौर पर शुरू करना। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उस पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।